अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये दूसरा हिस्सा है यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये का। इसमें हम जानेंगे कि कैसे बादशाह ने उनको ख़रीदा और उनकी परवरिश कैसे हुई महल में। आइए इसको शुरू करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो दुनिया में अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ आधी है। अब शाही ख़ानदान ने आपको ख़रीद लिया, और ख़रीदा क्यों था? क्योंकि उनकी खूबसूरती देखकर। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, तो उन्होंने उसकी खूबसूरती देख कर के उनको ख़रीद लिया। और यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि जैसे इन्होंने ख़रीदा था वैसे ही के जो फ़िरौन की बीवी थी मूसा अलैहिस्सलाम को महल में लेकर के आ गई थी। फिर वहाँ पर आपकी परवरिश हुई थी, और वो भी किस बेसिस पे हुई थी? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम भी दिखने में खूबसूरत थे। तो वही इधर भी हुआ था। जिस बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा था तो उन्होंने भी यही कहा था कि या तो हम इसको बेटा बना लेंगे या तो हम फिर इसको गुलाम रखेंगे। तो ऐसा कहकर वो लेकर के आ गए अपने महल में यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ रहे बादशाह के महल में। फिर आप जवान हुए, अल्लाह ताला ने आपको इल्म भी नवाजा, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने आपको इल्म नवाजा, ख्वाब की ताबीर सिखाई अल्लाह ताला ने आपको। तो जब आप जवानी की तरफ आए तो जो जुलेखा थी, जो बादशाह की बीवी थी जुलेखा, उनकी नीयत ख़राब होने लग गई थी यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर। तो जो बादशाह की बीवी थी उन्होंने एक दिन क्या किया कि सारे दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत। और वो अल्लाह ताला से ये भी दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह ताला बस मुझे किसी भी तरह इस चीज़ से बचा लीजिए, मैं इस गुनाह में नहीं पड़ना चाहता, ये जो मुझे दावत दे रही है बुराई की मैं इसमें मुब्तला नहीं होना चाहता, बस मुझे बचा लीजिए। तो वो नीयत थी, अल्लाह ताला ने उनकी नीयत देखी कि इनकी नीयत बुरी नहीं है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने उनको बचाया भी था। तो कुरान फरमाता है कि दोनों दरवाजे की तरफ भागे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बुराई से बचने के लिए भाग रहे थे, और जो जुलेखा थी वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे भाग रही थी। जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था कि सारे दरवाजे बंद हैं और उनको कोई रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा था, पर उनको अल्लाह पर यकीन था कि अल्लाह ताला कैसे ना कैसे करके और उनको बचा लेंगे इस बुराई से, और अल्लाह ताला ने उनको बचाया भी था इस बुराई से। तो जब वो दोनों दरवाजे के पीछे भाग रहे थे तो जब आगे दरवाज़ा खुला तो बादशाह हाजिर हो गए। जो जुलेखा के शौहर थे, खामिन थे, वो हाजिर हो गए और उन्होंने उन दोनों को साथ में देख लिया। तो उस वक्त जब देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तो जो जुलेखा थी वो बहुत मास्टरमाइंड थी, तो उन्होंने क्या बोला बादशाह से, मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ कहते उससे पहले उन्होंने बादशाह से कहा कि अगर तुम्हारी ज़ौजा के साथ कोई गुलाम, तुम्हारी ज़ौजा के साथ कोई गुलाम अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है या उसकी इज़्ज़त पर हाथ डालने की कोशिश करता है या कुछ भी गलत करने की कोशिश करता है तो तुम उसको क्या सज़ा दोगे? ऐसा कर कर उन्होंने उनसे कहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम बीच में से कहते हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने टच भी नहीं किया था जुलेखा को। वो जुलेखा ही थी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दे रही थी। अच्छा था दरबार में वही बादशाह के यहाँ पर, वो जो कि बहुत ज़्यादा समझदार था, तो वो कहता है बादशाह से कि आप चेक कर लीजिए, अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो इस बात की अलामत है कि यूसुफ सच्चे हैं। अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो इस बात की अलामत है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। लेकिन अगर कुर्ता आगे से फटा है तो फिर ये जुलेखा की गलती, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे थे और जुलेखा पीछे थी, और जुलेखा ने पीछे से ही यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता फाड़ा था। अगर कुर्ता आगे से फटा होगा तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम गलत होंगे। तो जब देखा गया तो कुर्ता तो पीछे से फटा हुआ था। बादशाह समझ गया था कि ये मेरी ही औरत का किया हुआ है ये सब कुछ। तो जब बादशाह को पता चला, क्योंकि बादशाह को मालूम था कि ये उसी की बीवी की हरकत है, तो अब बादशाह ने बदनामी के खौफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि चलो ये वाला मामला यहीं पर ही ख़त्म कर दो। जबकि बादशाह को पता था कि उसी की बीवी गलत है और यूसुफ अलैहिस्सलाम गलत नहीं है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ नहीं कहा उस टाइम, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गलीज़ हरकत करी थी बादशाह की बीवी ने। जबकि बादशाह की बीवी खुद एक आला ख़ानदान की थी, बहुत ज़्यादा हसीन थी आप, और आप भी बादशाह की बीवी थी ना। जुलेखा थी, उनके ऊपर इल्ज़ाम तो लग गया था बदनामी का कि वो आप एक गुलाम की आशिक हो गई थी। तो ऐसा कर कर आपके ऊपर सब जो दूसरे महल की थी, जो बड़ी बड़ी शहज़ादियाँ थी और दूसरे महल की, तो वो सब लोग आप पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि एक गुलाम के इश्क में तुम मुब्तला हो गई, ऐसा कर कर के आप पर इल्ज़ाम लगा रही थी। तो आपने उस वक्त तो ठान लिया था कि मैं इन लोगों को भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिखाऊंगी। तो उनको बहुत ज़्यादा लाइक ये बदनामी फ़ील हो रही थी जो जुलेखा थी उनको, और वो ये चाह रही थी कि अब मैं इनको यूसुफ को भी दिखाऊंगी। अब वो ऐसे तो देखने आती ही नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को, क्योंकि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे वो गुलाम की कैटेगरी में आते थे और किसी ने भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा नहीं था। तो जुलेखा ने क्या करा, एक प्लान किया
कि जो बड़े बड़े ख़ानदानों की बादशाहों की जो बीवियाँ थी तो उनको उन्होंने दावत पे बुला दिया, दावत पर बुला दिया उन्होंने उनको। और वो लोग जब उनके घर पर आई तो उन्होंने ऐसे तकिए लगा दिए, सोफ़ों पे तकिए लगा दिए और सबके हाथों में फ्रूट्स दे दिए और उनके हाथों में चाकू भी दे दिया कि लो इसको काटो। और उन्होंने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम से किया कि जब मैं तुमसे बोलूँ तो इधर से निकल के जाना, मतलब उन औरतों के सामने से। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने कहा कि इनके सामने से निकल के जाना, और जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम उन सब औरतों के सामने से निकल के गए तो जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उन सब ने अपने हाथ काट लिए, उन सब ने अपने हाथ काट लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते से ही वो इतनी ज़्यादा मदहोश हो गई थी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हसीन थे, बहुत ज़्यादा हसीन थे आप। तो ये आलम था जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था तो वो इतनी ज़्यादा मदहोश हो गई थी वो सारी औरतें कि उन्होंने फलों की जगह अपने हाथ काट लिए थे, सब ने अपने हाथ काट लिए थे। और फरमाती हैं, चिल्लाकर कहती हैं कि कुल्ला हाशा लिल्लाही, यानी अल्लाह की कसम, मा हाजा बशरा, ये इंसान नहीं है, ये आसमान से आया हुआ कोई फरिश्ता है, ऐसा कहती हैं वो लोग। तो जुलेखा उस टाइम पर उनको एक मौका मिल गया था जुलेखा को, तो फिर वो कहती है कि ये वही गुलाम है जिसके पीछे मैं आशिक हुई थी। तो सब हैरान हो जाती है कि ये गुलाम है, ऐसा कर कर यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर। और फिर वो कहती है कि हाँ अब बताओ कि मैं गलत थी कि तुम गलत हो या मैंने गलत कुछ किया था, ऐसा कर कर। क्योंकि आप सब भी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को आपने देखा था तो सब मदहोश हो गई थी और कुछ भी आपको नजर नहीं आया था। तो उसी वक्त जुलेखा भी कहती हैं कि ज़ालिकल लज़ी लुम्तुनफ़्फ़ीही, ये वो इंसान है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, ये वो है जिसके बारे में तुम मलामत कर रही थी मुझे, आपने, क्योंकि आपने पहले बताया नहीं था कि मैं तुम्हें दावत पर क्यों बुला रही हूँ, कि मैं तुम्हें गुलाम को दिखाऊंगी। क्योंकि अगर आप पहले ही कह देती कि मैं तुम्हें गुलाम को दिखाऊंगी दावत पर बुलाकर तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता गुलाम को देखने में। तो क्योंकि आप सभी शहजादी थी, बड़े बड़े घरानों की थी, तो उन्होंने पहले उनको बुलाया और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने दिखाया। और फिर जब दिखाया तो वो सारी की सारी मदहोश हो गई, उन्होंने सब ने अपने होश खो दिए और अपने हाथ काट लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर। फिर कहती हैं कि हाँ मैंने ही इनको वर्गलाया था। और ऐसे ही नहीं कहती हैं हाँ ये वही गुलाम है जिसको मैं बुराई की दावत दे रही थी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये भी कहती हैं कि अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की जिसकी मैं तुम्हें दावत दे रही थी तो मैं तुम्हें ऐसे जेल में डालूंगी कि तुम निकल भी नहीं सकते उस जेल से। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो बहुत ज़्यादा मजबूर थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मजबूर थे तो वो राज़ी हो गए, नहीं, वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हुए और उल्टा अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। कहते हैं रब्बी असीजुनु अहब्बु इलैही, कि ऐ अल्लाह ताला मुझे जेल की ज़िंदगी मंजूर है लेकिन बस तू मुझे इस बुराई से बचा ले, बस तू मुझे इस बुराई से बचा ले। मैं जेल में रह लूँगा, सारी ज़िंदगी गुजार लूँगा जैसे भी मैं, लेकिन बस मुझे बुराई से बचा लिए। तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को भी कबूल किया। और फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाला गया क्योंकि बादशाह भी जो था वो बदनामी के खौफ से बच रहा था, तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया। जबकि बादशाह को ये पता था कि हाँ उन्हीं की बीवी गलत है, क्योंकि उन्हीं की बीवी ने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि हाँ ये चीज़ मैंने ही करी है, मैंने ही यूसुफ को दावत दी थी। अब जब जेल में उन्होंने डाल दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो आपके साथ 2 कैदी और थे।